अब वही उपाय करो जिसके गंगा जी पृथ्वी पर आए। उसके दर्शन से सबके पाप दूर हो जाएंगे और उसमें स्नान करने से परम सुख प्राप्त होंगे। इस भांति अत्यंत पवित्रता की खान गंगा जी को पाकर 60,000 पुत्र जाएंगे। ऐसे वचन सुनकर मन में बहुत प्यारे लगे। फिर गरुड़ समेत कपिल मुनि के पास आए। तब वहां राजा और गरुड़ जी ने मुनि के चरणों को प्रणाम किया और मुनि के राजा को पहली कथा सुनाई। मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर राजा को घोड़ा दिया। तब राजा मन में प्रसन्न हो चले। हे श्री रामचंद्र, गरुड़ राजा को नगर के पास पहुंचाकर अपने लोक को गए। अंशुमन ने घोड़ा लाकर राजा को सिर नवाकर 60,000 पुत्रों का मरना सुनाया। राजा ने पुत्र शोक में दुखित और घोड़ा मिल जाने से आनंद के वश होकर यज्ञ किया और बहुत दान दिया। तब राजा ने बहुत तरह से राज्य किया और प्रजा लोगों को बहुत आनंद दिया। राजा सागर अंशुमन को राज्य दे अपना मन भगवान के चरणों में लगाकर हृदय में बड़े प्रसन्न होते हुए वन में तप के लिए चले गए। अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप हुए, सो अंशुमन उन्हें राज्य देकर तप करने के लिए उत्तर दिशा को चले गए। राजा ने बहुत ही कठिन तपस्या की। कुछ दिन बीते तो काल के वश हो मर गए। दिलीप की प्रभुता बढ़ाई किस भांति कहूँ, जिसकी सब राजा आकर सेवा करते थे। जिनका मुख इंद्र देवता रहता था, उनकी बड़ाई को कौन कवि कह सकता है। जिसके भगीरथी नाम के पुत्र हुए, जिनके हृदय में पिता के समान बहुत नीति हुई। उन्होंने भगीरथ को बुलाकर राज्य दिया। आप उठकर तप के लिए चले गए। मार्ग में चलते हुए मन में विचार करते जाते थे कि या तो गंगा जी आए, नहीं तो प्राण छोड़ दूंगा। अंशुमन के समान अपना प्राण छोड़कर फिर नगर का नाम ही लूंगा। इस प्रकार विचार कर राजा ने आकर बहुत कठिन तप किया। राजा ने विचार करते करते वन में जा बड़ा कठिन तप किया। तप करते करते कुछ काल बीतने पर देह छोड़ दी, परंतु गंगा जी प्रकट नहीं हुई। राजा दिलीप ने गंगा जी के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, इसलिए उस गंगा के जल को छोड़ जो कुएं का पानी पीते हैं वे मूर्ख हैं। यहाँ भगीरथ के मन में ऐसा विचार हुआ कि पिता को बहुत दिन हो आए नहीं। उन्होंने अपने काकुस्थ नाम पुत्र को राज्य दे बहुत सी नीति सिखाई। फिर राजा पुत्र को पूर्वजों के भस्म होने और गंगा जी के आगमन से उद्धार होने की सब पहले की कथा कह आशीर्वाद देकर वन को चले गए। नगर में निकलते ही अच्छे शगुन मिले और वहाँ बड़ा घना वन था। वहाँ राजा आए। उस वन को देखते ही भगीरथ के मन में बहुत अच्छा लगा। वहाँ गंगा जी के लिए तप में मन लगाया। वे एक पांव पर खड़े हो और दोनों बाहों को ऊपर को किए चित्त लगाकर सूर्य के सम्मुख देखते रहे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए और दिन रात जीते हुए नहीं जाना। उनकी कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा चले आए और राजा के यह सुंदर वचन बोले कि हे राजा, जो चाहो वह वरदान लो। तब राजा ने प्रणाम कर बोले, हे स्वामी, जो मांगना चाहता हूँ सो आप जानते ही हो, मुझसे मांगने को क्यों पूछते हो। हे स्वामी, तो भी कहता हूँ कि सुंदर संतान बढ़ाने वाला वर दो और दूसरी कृपा यह करो कि गंगा जी पृथ्वी तल पर आए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर फिर ब्रह्मा जी बोले कि गंगा जी को दूंगा, परंतु उन्हें कौन रख सकता है। हे राजन, सुनिए, वे छुटकर शीघ्र ही पाताल को चली जाएंगे, फिर पृथ्वी पर नहीं लौटेंगी। इसलिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि महादेव जी मन में बड़े दया करने वाले हैं। वे ही गंगा जी को रख सकते हैं। उन्हीं का जप करने से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपना अंतर ध्यान हो गए। फिर भगीरथ महादेव जी की तपस्या करने लगे। देवताओं के
वर्ष से वर्ष भर अंगूठे के सहारे खड़े हो बारंबार श्री शिव जी का नाम उच्चारण करने लगे। तब दया सागर शंकर जी आकर प्रकट हुए तो राजा ने हाथ जोड़ सिर नवा विनती की, तब मैं गंगा जी का को धारण करूंगा, ऐसी आशा देखकर फिर महादेव जी कैलाश पर्वत को लौट गए। वहां गंगा जी की श्री शिव जी से ने वचन सुन मन में विचार किया कि मैं शिव सहित रसातल को चली जाऊंगी और जाने में देर नहीं लगाऊंगी। श्री शिव जी तो अंतर्यामी है, उन्होंने यह उपाय किया कि अपने सिर पर सुंदर आगम जटाजूट बनाया। यहाँ भगीरथ ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने मीठी वाणी सुनकर गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जी के छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसको सुनकर देवता शेषनाग और चारों दिशाओं के हाथी हक्के बक्के हो गए। फिर गंगा जी महादेव को जटाओं में समा गई और वहां एक वर्ष तक भूली रही। इस कौतुक को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने जय जयकार कर फूल बरसाए। फिर भगीरथ ने पुनः स्मरण किया तो महादेव जी ने एक बूंद डाल दिया। उनमें से 3 जल की धाराएं हुई, एक आकाश को गई और एक पाताल को। जो आकाश को गई वह पाप नाशनी हुई और जो देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। दूसरी दुख नाश करने के लिए पाताल को गई और प्रभावती नाम हुआ। तीसरी यह विशाल गंगा है जो देवताओं और साधुओं के लिए सुखकर हुई। फिर भगीरथ ने जाकर सिर नवाया तो गंगा जी यह सुंदर वचन बोली, हे राजन, वायु की सी चाल वाले घोड़े का जल चलने वाला सूर्य के रथ के समान रथ लाओ। हे राजन, इस पर चढ़कर तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे लगी चलूंगी। राजा ने ऐसे वचन सुनकर तुरंत सुंदर रथ मंगाया और भगवान का स्मरण करते हुए उस पर चढ़े। राजा को अगोकर गंगा जी चली। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की झड़ी लगा दी। उनके चलने पर तेज वेग का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके प्रवाह में सुंदर वृक्ष, पर्वत और पत्थर टूटते जाते थे। जल में अनेक जाति के जीव कोलाहल कर रहे थे, जैसे कछुए, मगर, घड़ियाल आदि भांति भांति के जीव व्याकुल थे। उसमें देवता आकर स्नान करते और वहां तट पर मुनीश्वरों के समूह तथा सिद्ध लोग आश्रम बनाकर निवास करने लगे। जिस प्रकार वे मन लगाकर तर्पण करते और हृदय में प्रसन्न है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब देवता और मुनीश्वर कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से पाप दूर होते हैं और प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। जो स्नान कर मन लगाकर तप करते हैं, उनकी महिमा बढ़ाई करने से पूरी नहीं हो सकती। राजा रथ पर जाते हुए अपने ऐसे शोभायमान थे जैसे तेजवंत सूर्य दिखाई दे रहे हैं। सुंदर पर्वत और देशों को लांघते हुए आगे आगे राजा और पीछे पीछे गंगा जी चली जाती थी। जब हरिद्वार के पास आई तो तीर्थ स्थान देखकर गंगा जी के मन में अच्छा लगा। उस तीर्थ में मन में भी बड़ा सुख हुआ और पाप नाशनी गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से दुख नाश होते हैं। फिर गंगा जी काशी में आई। वह महादेव की पूरी काशी स्वभाव से ही सुखदायी है। उनकी सुंदरता गाई नहीं जाती। और भी बहुत से तीर्थ जानो जहाँ गंगा जी गई, मैं उनका बखान क्या करूं। हे श्री रामचंद्र, मार्ग में लोगों को सनाथ करती हुई है इस भांति गंगा जी चली। फिर वे जाकर समुद्र में मिली तो समुद्र में भी प्रसन्न हो भगीरथ को सराहने लगा कि तुम्हारे समान धन्य और कोई नहीं है। तुमने ऐसा किया जैसे कोई न करेगा। तप की महिमा के बल से ऐसा क्यों न हो। श्री गंगा जी ने संसार सागर के पुत्रों को तो उसी समय तार दिया जिससे राजा आनंदित